आज मैं आपको कुछ सीड्स के बारे में बताने वाला हूँ। अगर उन सीड को आप अपनी डेली डाइट में अगर इंक्लूड करते हो, तो आप अपनी जो हेल्थ है उसको ट्रांसफ़ॉर्म कर सकते हो। क्योंकि मॉडर्न लाइफ़ में अपने साथ हो ये रहा है कि बहुत सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं ना, वो न्यूट्रिएंट्स डाइट में अपने को मिल नहीं पाते। क्योंकि लाइफ़स्टाइल ही ऐसी हो गई है कि मतलब भाग-दौड़ में अपन काफ़ी सारे मतलब डाइट से वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक मतलब कंप्लीट नहीं कर पाते। तो जो मिक्स सीड्स है ना, वो अपनी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। जो आज मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट सीड, वो फर्स्ट सीड ही मतलब सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। उसका नाम है चिया सीड्स। चिया सीड एक्चुअल में काफ़ी पहले से यूज़ हो रहा है, और ये काफ़ी अच्छा सोर्स होता है डाइटरी फाइबर का और ओमेगा 3 का। डाइटरी फाइबर करता ये है कि अपनी जो कोलन है या अपनी जो गट है, उसको हेल्दी करने का काम करता है और अपनी कोलन को क्लीन करने का काम करता है। क्योंकि जो डाइटरी फाइबर है ना, वो कॉन्स्टिपेशन से अपने को बचा के रखता है। दूसरा इसमें होता है ओमेगा 3। ओमेगा 3 करता ये है कि अपने ब्रेन को, अपने हार्ट को हेल्दी करना रखने का काम करता है, और जो बॉडी में इन्फ्लामेशन है, इन्फ्लामेशन को भी कंट्रोल करने का काम करता है। दूसरा जो सीड है वो है वाइल्ड राइस। अब वाइल्ड राइस प्रोटीन में बहुत ज़्यादा रिच होता है, तो इसको हम डाइट में यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब एंटीऑक्सीडेंट्स करते ये है कि बॉडी में जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है उसको रोकने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट अपने को वाइल्ड राइस में से मिल जाएंगे। दूसरा, इसमें वाइल्ड राइस में फोलेट अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि अपनी बॉडी में ब्लड को बढ़ाने का काम करता है। इसके बाद में इसमें नियासिन अच्छी क्वांटिटी में होता है, जो कि एक मतलब बी ग्रुप का विटामिन है। तो वाइल्ड राइस से हमें हमें अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन है, एंटीऑक्सीडेंट है, नियासिन है, फोलेट है, ये हमारे को मिल जाएगा। थर्ड नंबर पे आएगा पंपकिन सीड। अब पंपकिन सीड बहुत ही अच्छा सोर्स है आयरन का, फाइबर का। इसमें अच्छी क्वांटिटी में अमीनो एसिड्स होते हैं, जिंक होता है, मैग्नीशियम होता है। अब जो पंपकिन के अंदर जो जिंक होता है, वो जिंक ये काम करता है कि अपनी फर्टिलिटी को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करने का काम करता है, और ब्रेन या फिर मेमोरी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करने का काम करता है। फोर्थ नंबर पे जो आएगा ना, वो आएगा पोमेग्रेनेट के सीड्स, यानी अनार के जो सीड्स है। अब अनार के सीड विटामिन सी के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होते हैं। इसके बाद में इसमें बहुत सारे फ्लेविनोइड्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अगेन हमारी बॉडी में जितनी भी कैंसर सेल की ग्रोथ है उसको होल्टर करने का काम करते हैं, यानी कि उसको रोकने का काम करते हैं। इसके बाद में आएगा किनोआ। आजकल आपने ये भी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी किनोआ। क्योंकि किनोआ होता ये है कि किनोआ में अच्छी हाई क्वालिटी का प्रोटीन होता है, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी को भी कंप्लीट करने का काम करता है। इसमें अच्छी क्वांटिटी में काफ़ी सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, विटामिन ई होता है। विटामिन ई एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। मेनली विटामिन ए, सी है, ई है, ये सारे विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। और जो विटामिन ई होता है, वो बॉडी में डिजनरेशन को रोकने का काम करता है, और कैंसर सेल की ग्रोथ को भी कम करता है। नेक्स्ट सीड के बारे में बताऊंगा, वो है फ्लैक्स सीड्स। अब इस वक्त अगर कोई सीड का यूज कर रहा हो और उसने फ्लैक्स सीड का नाम नहीं सुना हो, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। क्योंकि इस वक्त काफ़ी ज़्यादा फ्लैक्स सीड का यूज हो रहा है। और फ्लैक्स सीड सच में, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि इन्फ्लामेशन को तो ये काफ़ी इंस्टेंटली रिड्यूस करने का काम करता है। फ्लैक्स सीड जिसको अपन अलसी बोलते हैं। अब फ्लेक्स सीड जो होती है ना, फ्लेक्स सीड बहुत ही अच्छा सोर्स है फाइबर का। अब फाइबर अगेन वही काम करेगा कि अगर हमारी गट अच्छी है, या हमारा जो पूरा सिस्टम गट वाला एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, तो हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जितने गट में जो माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, गुड बैक्टीरिया की ग्रोथ अच्छी होगी, तो हमें जितने भी विटामिन है, मिनरल्स है, जिसका सिंथेसिस माइक्रोबायोम करता है, वो अच्छे से हमारी बॉडी को मिल पाएंगे। और बॉडी काफ़ी सारे जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है उनमें डिफिशिएंट नहीं होगी। इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन होता है, फ्लेक्स सीड्स में भी, जो कि हमारी मसल्स को बिल्ड करने का काम करता है। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, ओमेगा 3 होता है, और इसमें लिग्नेंस होते हैं। अब लिग्नेंस लिग्नेंस काम ये करते हैं फ्लैक्ससीड में स्पेशली, कि ये हमारी जिसको भी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, उसको ये रिसर्च में देखा गया है कि जिसको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, वो उसको रिड्यूस करने का काम करता है।
लिग्नस, जो कि काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है फ्लैक्स सीड में। अब आएगा हेम्प सीड्स। अब हेम्प सीड बहुत ही अच्छा सोर्स है ओमेगा 3 का और 6 का। अब ओमेगा 3 और 6 का रेशियो अगर बैलेंस में है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है कि वो हमारी बॉडी को अच्छा फ़ायदा करेगा। इसके बाद में हेम्प सीड में प्रोटीन भी होता है, जो कि मसल्स को बिल्ड करने का काम करेगा। इसके बाद में सनफ्लावर सीड्स। अब सनफ्लावर सीड को क्या बोलते हैं? सूरजमुखी के बीज। अब सनफ्लावर के सीड्स है ना, वो हेल्दी फैट का बहुत ही अच्छा सोर्स है और इसमें प्रोटीन भी काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। और हेम्प सीड को मेनली अगर हम एक चीज़ के लिए लें, तो वो है विटामिन ई, क्योंकि हेम्प सीड में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में विटामिन ई होता है और विटामिन ई डीजनरेशन को रोकता है। अगर किसी की बॉडी बहुत ज़्यादा ही मतलब फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको अपनी डाइट में सनफ्लावर सीड ज़रूर ऐड करने चाहिए। इसके बाद में सेसमे सीड्स, यानी कि तिल के बीज। तिल तो इतने पहले के समय से यूज हो रहा है कि तिल के जो ऑयल होता है उसमें इतनी पावर होती है कि मतलब वो पत्थर को भी पार कर सकता है। तो अगर तेल को, अगर इसकी सेसमे सीड्स का जो ऑयल है उसकी अगर नॉर्मल मालिश भी करेंगे या फिर इसका अपन इनटेक भी करेंगे, तो ये सेसमे सीड्स कैल्शियम में बहुत ज़्यादा रिच होता है। यानी कि लगभग 3 से 4 गुना मिल्क से ज़्यादा कैल्शियम किसमें होता है? सेसमे सीड्स में होता है। तो हम अगर सेसमे सीड्स अपनी डेली डाइट में अगर इंक्लूड करते हैं, तो होता ये है कि हमारी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। इसके बाद में पाइन नट्स। अब पाइन नट्स बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है इंडिया में, लेकिन ये काफ़ी अच्छा सोर्स है। इसके बाद में विटामिन ई होता है, कॉपर होता है, फेरस होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है, मूफा होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसके बाद में आ गया पॉपी सीड्स। अब पॉपी सीड में क्या होता है? बहुत ज़्यादा फास्फोरस होता है, कैल्शियम होता है, आयरन होता है, ओमेगा 3 होता है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें मौजूद होते हैं? पॉपी सीड में, पॉपी सीड्स के अंदर, जो ओवरऑल हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करते हैं।